साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th से आपका जो सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो है ना मैथ का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, यह जो मैथ का पेपर है बिल्कुल ही ओरिजिनल है। विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन को देख के जाना, सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश का वीडियो आने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहिए। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस कर लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आगे हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो डाउनलोड करके लिख लेना आप लोग। चलो बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना आपके सामने खंड अ में जो बोला, इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे, पहला प्रश्न आपसे जो बोला गया, प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। जो परिमेय संख्या होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, √4। √4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, रूट के अंदर में 2 गुना 2, तो 2 आपका जो है रूट के अंदर 2 सेम है, तो 1 बाहर आ जाएगा। वैसे ही √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √25 को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। किस टाइप से, तो रूट में लिखेंगे 5 गुने 5, तो 2 5 सेम है, तो 1 5 आपका बाहर आएगा, यानी हम लोग 5 निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 2/5 आया, ये रूट के बाहर है, तो कहेंगे परिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 2 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न बोला निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, ये देखो आपका परिमेय संख्या है 9, इसका 9 9 81 हो जाएगा ना, 9 निकलेगा, इसका 8 निकलेगा, 5 का 25 का आपका 5 निकल जाएगा बाहर, और 36 का आपका 6 1 36 6 बाहर निकल जाएगा। ये देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, और 4 है तो 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पर देखो 27 है, 3 का तो 9 का तो 3 निकलेगा, 27 का कोई वर्ग नहीं होता, इसका मतलब वर्ग नहीं निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, बोला अपरिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, दूसरा का डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, बोला √5 माइनस √3 प्लस गुने √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो सिंपल सा इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि है ना, तो यहाँ पर देखना हम लोग लिख सकते हैं √5 है ना, तो ये फॉर्मूला ए जो है ना इस प्रकार से लिख लेगा, a² और हो जाएगा आपका किसका, एस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, है ना, और फिर होता है आपका a प्लस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम यही मान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 5 का, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालेंगे जब इसको, तो √5 यहाँ पर जो है ना सेम, यहाँ पर रूट में तो 2 स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकलेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर आपका 3 है तो 3 भी बाहर निकलेगा, तो 3 यानी कि घटेगा तो 2 आएगा मान। देखो 3 का ऑप्शन नंबर कहाँ दिया जा रहा है, ऑप्शन सी में, तो तीसरा का सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने 4 नंबर बोला √2 प्लस √3 का स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बैठा करके भी निकाल सकते हैं, सिंपल सा भी निकाल सकते हैं। अगर करेंगे तो यहाँ √2 है तो 2 निकलेगा बाहर, ठीक है, और सिंपल सा, और प्लस 3 है तो 3, ये इस प्रकार से भी बाहर निकल सकता है। नहीं तो इसका स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लोग मान निकालना चाहेंगे, निकालेंगे जैसे a का स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाता है b का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से मान बैठा के निकालोगे ना, तो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोल्यूशन कर दे रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए, है ना। चलो यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन बोला 5 नंबर, √3 माइनस बटे √3 प्लस 1, तो इसका क्या मान होगा। तो सिंपल सा है, ऊपर नीचे प्लस माइनस है, सेम लगा है, तो ये कट भी सकता है, तो कटेगा क्या, देखो क्या होगा मान इसका, 5 है ना, ए नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सा होगा, 2 माइनस √3, ऑप्शन ए होगा, नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका है 4 नंबर, सिंपल सा है, यहाँ पर जुटेगा तो ये जुटने पे आपका जो आएगा अमाउंट नोट कर लेना, 6 नंबर का है ना, बी हो जाएगा, 4√2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि समीकरण जो है ना पाई x प्लस में y बराबर 29 और x बराबर 7 है, तो पाई का वैल्यू 22/7, तो y का मान बैठाइए। सिंपल सा मान रखिएगा, x का मान दे दिया है, पाई का भी मान दे दिया है, हमें सिर्फ y का मान निकाला। तो यहाँ पर यह समीकरण ले लो, पाई x
है ना, और प्लस में y है तो y, बराबर में 29 है तो 29 मान रख दो। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर दिया गया है 7, तो x का भी मान हो जाएगा 7 प्लस y का वैसे ही रहेगा बराबर आपका हो जाएगा बराबर में 29। सिंपल सा 22/7 से 7 कट जाएगा तो इधर बच गया 22 प्लस y, है ना, और बराबर में आपका बच गया 29। अब क्या होगा यहाँ पर फिर हो जाएगा y बराबर में यहाँ पर रहेगा 29 और ये आपका 22 जो था बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा, तो घटने पे आपका y का वैल्यू जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 9 है, तो उसी पर 7 मान आ जाएगा। देखो 7 मान दिया गया होगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी में। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं जो आसान है, मतलब जो थोड़ा हार्ड लग रहा है सिंपल सा जो है उसको छोड़ते चलेंगे। 8 नंबर है समीकरण x - 2y = 4 का हल क्या होगा। तो इसका हल करोगे तो ये आपका थोड़ा सा गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान देख लो आप लोग प्यारे बच्चों, 8 का ऑप्शन नंबर आपका जो है 8 का सी नंबर हो जाएगा, 4 चूँकि 0, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ पर समीकरण दिया गया 3x - ky = 2। वे यदि x और y का मान क्रमशः 3 और 2 हो तो k का मान बताइए। सिंपल सा मान है। यहाँ पर देखो x का जो मान है यहाँ पर 3 दे दिया, y का मान जो है 2 दे दिया, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग बैठा रहा है तो 3 गुणे x का वैल्यू जो है ना यहाँ पर 3 दिया है तो 3 रख दोगे, माइनस है तो माइनस k तो k दे दो, और बराबर में 2 है तो 2 और गुणा y का जो मान है y का मान यहाँ पर 2 है तो 2, सिंपल सा हो जाएगा 3 या 9 माइनस में k और बराबर में 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपल सा कर सकते हैं, माइनस में के तो के रहने देंगे बराबर 4 है तो 4, ये प्लस में 9 है, इसको उठा करके हम लोग ले जाएगा माइनस में, इधर बराबर के इधर तो माइनस में आपका 9 आ जाएगा, माइनस में आया तो यहाँ पर माइनस के हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर घटेगा तो माइनस में 5 और माइनस माइनस कट गया तो के का जो मान आया, के का मान जो आया 5 आ जाएगा। सिंपल सा बात देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन का, तो बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर बोला जा रहा है। पुला बिंदु -10 स्थित किसमें है, तो ये स्थित आपका जो हो जाएगा ना बिल्कुल देख लेना, एक्स के स्थान में वाई के स्थान में 0 मान है, सिंपल सा, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर ही ना ये -1 लिखा है इसलिए मान होगा, ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगली क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर बोला, बिंदु -2 स्थित किसमें है, तो ये आपका किस पे हो जाएगा 11 है ना, सी नंबर हो जाएगा, तृतीय पद में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो 12 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ही नोट करोगे ना, तो 12 का ए नंबर होगा, यानी कि क्षेत्रफल के बराबर, राइट आंसर ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा ना, तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 13 नंबर, प्रश्न बोला गया इस समानांतर चतुर्भुज ABCD में इस प्रकार से तो मान बताए। सिंपल सा यहाँ पर देख लो 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा 13 नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा, 1.28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, 4x² - 9 = 0 के शून्य क्या होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 14 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा, ये आपका प्लस माइनस 3/2, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप लोग 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, यदि सब चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिल्कुल 15 नंबर है ना, 15 का ध्यान रखना, बी नंबर होगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बयास कहलाती है, डी नंबर का बिल्कुल ही परफेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला, किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर, 17 का ध्यान रखोगे वृत्तखंड कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 5x - 7y = 4 का हल क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 5 चूँकि 3, ऑप्शन नंबर 18 का ए नंबर हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, बोला जा रहा है 18 नंबर, समीकरण दिया गया 5x, ये नंबर बता दें 19 नंबर है, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर नोट कर लो आप लोग, इसका बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी कि त्रिज्यखंड कहलाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 20 नंबर बोला जा रहा है आपसे, x² प्लस में 7x + 12 का क्या वैल्यू आएगा, तो सिंपल सा बात यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर जो आपका 20 नंबर है ना, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, x + 4 और x + 3
हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही परफेक्ट। चलो बच्चों, वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 और 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। तो 21 नंबर का ध्यान रखो आप लोग, 21 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एक घनाभ में कोरों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो 22 नंबर का ध्यान रखोगे, 22 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपका 12 हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई चूंकि ऊंचाई क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 23 का ध्यान रखोगे, 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 24 घनाभ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की, किसी घनाभ की लंबाई चूंकि चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होता है उसे क्या कहेंगे। तो 24 का ध्यान रखो, 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपका घन कहलाता है, राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन बोला 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर नोट कर लोगे बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी कि 216 घन सेंटीमीटर, राइट आंसर डी होगा। 26 है, घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब 26 का वी होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, और प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, यदि किसी कमरे की लंबाई चूंकि चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर हो तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 27 का कहोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा ना, 24 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, नोट कर लेना आप लोग। 28 है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके कोण की लंबाई क्या होगी। तो 28 का नोट कर लेना, बी नंबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग, अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 29 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आप आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा प्यारे बच्चों, बी होगा ना, बी होगा, ध्यान रखना, ये आपका 490 वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक सेकेंड, हम लोग 28 का क्या देखे थे प्यारे बच्चों, 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो 4 सेंटीमीटर मैंने बताया था ना। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर देख लो आप लोग, मतलब 30 नंबर देख लो, √2 √3 1/√3 1/√2 सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से आपका 1/√3 होगा। 1/√3 का मतलब क्या हो गया, 2 से भी आधा आपका हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन अगर 1/4 यहाँ पर 1/√4 लिख दिया जाता तो ये सबसे छोटा होता, बट ये यहाँ पर इतना ही दिया तो ऑप्शन में डी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों जो है आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया ना। आप सब्जेक्टिव की देखिए, देखो बात में जो आपका पूछा गया है इसमें लघु तरह क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ना टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको इसमें से 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 3 प्लस √8 तो आपको x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 1/4 प्लस √7 को परिव्यय के हर केस व्यक्त करें। तो मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी उत्तर देने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन पहले देख लो, आपसे अगर बन पाए तो बना लेना, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया गया 1/2 माइनस √3 तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x 2x प्लस y बराबर 60 का दो जरा भेद हल निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्तीय तल पर बिंदु -2 -3 को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 5 नंबर, कार्तीय तल पर बिंदु -2 -3 को निरूपित कीजिए। 6 नंबर है, सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि सब चतुर्भुज की भुजा तथा एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन निकालें जिसकी लंबाई चौड़ाई और तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके लिए कोण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था,
जो कि आप 5 क्वेश्चन बनाओगे 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, इसमें टोटल 11 से 15 तक, यानी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 नंबर प्रश्न बोला, यदि x बराबर दिया गया है 7 + 4 रूट अंडर 3, तो x का क्यूब + 1 बटे x का क्यूब मान ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर है। समीकरण x + y बराबर 5 तथा 3x बराबर जो है 2y का एक आलेख एक ही ग्राफ पेपर पर खींचे तथा उस बिंदु को निर्देशांक करें जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना, तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सिद्ध करें कि किसी वृत्त पे एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण चूंकि परिधि पर बड़े कोण का 2 गुना होता हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है, अब इतना क्वेश्चन है ना, तो फिलहाल रहने देते हैं। हम आपको इसमें से जो है एक और क्वेश्चन था, शायद हम छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना था ना शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। आपको लिखना है, सॉल्यूशन करना है। जैसे कि दिया गया था 1 बटे रूट जो है ना 1 बटे प्लस में 4 प्लस रूट अंडर 7, तो क्या कर रहा है, ये जो इसका है ना 4 प्लस रूट अंडर 7 का हर का परिवर्तन कर रहा है, तो ऊपर में भी 4 माइनस रूट अंडर 7 बटे हुए 4 माइनस रूट अंडर 7 लिख देना है। अब आपको इसके साथ गुना करना है, एक को तो ये सेम रह जाएगा, और नीचे वाला को इसके साथ गुना करिएगा तो ये दोनों पर x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम जो 4 माइनस रूट अंडर 7 जो है सेम रहेगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर अब आप लोग कर सकते हो, जैसे कि ये जो सेम था ये तो सेम ही रहेगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, सिंपल सा 4 माइनस रूट 7 आ जाएगा बटे में आपका 9। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो मैं सारे क्वेश्चन का आपको उत्तर देने वाला हूँ। इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं फटाफट से बता देता हूँ, वहाँ से डाक के डाउनलोड वीडियो जब खत्म हो जाए ना, तो अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग लिख लेना प्यारे बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन पे गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिट्ठू स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिट्ठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, और आपसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे, आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। उससे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहले मिल जाएगा, आप लोग इसे ज्वाइन पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। फिर नीचे बढ़ना है, यहाँ पर देखोगे आपके सामने मैथ लिखा हुआ है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज को यहाँ पर आंसर ना दिखे तो पेज को रिफ्रेश कर लेना आपको। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्टिव का आंसर की फिलहाल आपको दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वो जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अपडेट कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद जाना आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आओगे बार बार, मतलब शाम तक आपको दिख जाएगा, तो आके अच्छे से डाउनलोड करके यहाँ से लिख लेना आप लोग। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का आप लोग अब उत्तर देंगे, तो सोल्यूशन कर रहा है आपको सिंपल सा ये ग्राफ आपको बना लेना है इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना करके आपको इसमें एक तरफ क्या करना है, एक तरफ y लिखना है, एक तरफ x + y। देखो हम लोग ये समीकरण 2 में चलेंगे, इस बार में x 2x प्लस में 7y बराबर 7 जो था, इसमें चलेंगे तो x के स्थान पे हम लोग 0 लिए हैं, तो x के स्थान पे यहाँ पर 2 × 0 + y बराबर 7, तो यहाँ पर 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, y बराबर 7, तो y बराबर में आपका 7 वैल्यू आ जाएगा, हो गया इस टाइप से। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण यहाँ पर है 2x + y बराबर 7, तो हम लोग क्या करेंगे y के स्थान पे 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 0 है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा y के स्थान पे 0 लेंगे, 2x y के स्थान पे 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7। अब देखो 2 से हम लोग 7 को अगर काट देंगे तो प्यारे बच्चों 3.5 इसका मान आ जाएगा 7 का, तो x बराबर 3.5 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग मान लिख दे। बस इतना ही बनाना था, ये चौथा नंबर का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कितना नंबर, 5 नंबर। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लाइन ले लेना है, क्योंकि ग्राफ खींचना था, ले लेना था। 2 अंक दिया गया था, एक तो आपका दिया गया था -2, चूंकि -10 आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा इधर आपका हो जाता है, इधर वाला आपका माइनस में आ जाता है, इधर वाला प्लस में, इधर वाला आपका प्लस में आता है, इधर वाला माइनस में। तो यहाँ पर देखो माइनस में x के स्थान पे 2 दिया गया था, तो -2 यहाँ पे हमने ले लिया, और ये उसके बाद
वाई के स्थान पे -3 दिया गया था, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। इसको हम लोग इस प्रकार से मिला दिए। मिलाने के बाद ये जो बिंदु बीच में आया ये -2 चूँकि -3 का आ गया। सिंपल सा यही मान हो जाएगा, इतना ही लिख दोगे मान आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये हो गया 5 नंबर का आंसर। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर 8 नंबर का होगा। ये आपको बना लेना है एक कटोरा, और यहाँ पर इसका आर बराबर जो मान दिया है 14 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर गुने +2r। तो देखो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, सिंपल सा गुने, और 14 आर का मान दिया गया तो 14 का देंगे, और प्लस में यहाँ पर देखो 2 है तो 2 देंगे, फिर आर का मान 14 तो 14 देंगे। अब देखो 7 से 14 को काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर बचेगा कि आपका बचेगा यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ पर बच जाएगा, ये 22 बचेगा और 2 बचेगा, प्लस में ये 2 ना 14 दूनी 28 तो 28 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना करोगे 22 दूनी 44 प्लस में 28, इसको जोड़ने पे आपका 72 मान आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। 5 ही ना था, चलो 8 था, 8 नंबर का हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन का है, घनाभ का आयतन बराबर लिखना है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो एल का मान 5 दिया था, गुने 6 का मान 6, मतलब बी का मान 5 और एच का मान 7 दिया था। तो सबको गुना करोगे 5 7 6 का गुना तो 210 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका 9 नंबर का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में लिखना है घन का टी ऐसे बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर, फिर 6 वैसे रहेगा, भुजा जो है वो 8 दिया गया था तो 8 का स्क्वायर, 6 वैसे रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 64 गुने 6 करोगे तो यहाँ पर मान आपका जो आएगा ये आ जाएगा 300 जो है ना 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा। ये 10 नंबर कंप्लीट होगा। 5 क्वेश्चन का जवाब दिया था हमने, 5 क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दे दिया, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था तो 10 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में जो है यहाँ पर करेंगे 12 नंबर का। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में 12 नंबर का आंसर होगा x + y बराबर आपका दिया गया था 5, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3x बराबर में 2y, ये आपका बराबर में हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 से चलेंगे, इस समीकरण से चलेंगे, लिख दीजिएगा समीकरण 1 से x + y। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे कि ये ग्राफ इस प्रकार से बना लेना है और x y दे देना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर यहाँ पर सिंपल सा मान रखिएगा ना, तो हम लोग रख देंगे, मान सोच कर भी रख सकते हैं, काटना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर x का मान 0 ले लोगे तो y का मान 5 आएगा, और y का मान 0 लोगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया। अब ये जो दूसरा समीकरण है इसमें भी हम लोग करेंगे, और दूसरा समीकरण में भी हम लोग करेंगे सेम वही बात। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से 3x बराबर में 2y, तो इस प्रकार से ले लोगे। तो यहाँ पर देखो 0x का स्थान पर 0 रखोगे तो y का मान 0 आ गया, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, y का मान 3/2 रखे तो 1 मान आ गया। तो इस प्रकार से मान जो आया हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बैठा देंगे। ये आपका यहाँ पर ग्राफ होगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग पेंसिल लेके जाना। ठीक है, आप लोग क्या करना प्यारे बच्चों, पेंसिल लेके जाना, इंच वगैरह लेके जाना, उससे अच्छे से मिलाना। देखो इंच वगैरह ले जाओगे आप लोग तो अच्छे से वहाँ पर बना पाओगे। ठीक है, तो ले जाना आप लोग इंच, है ना। चलो तो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लो। करना क्या है, सिंपल सा इधर से इधर आपको एक ग्राफ खींचना है, इतना कर लेना, इतना हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, इधर वाला आपका ये सारा माइनस में आ जाएगा, तो 1 से लेकर के 5 तक माइनस में इधर लेना है, प्लस में इधर आपको 1 से लेकर के 5 तक, और ये आपका x वाला, ये x वाला हो जाता है, ये x चूँकि x डैश y डैश और y है ना। तो यहाँ पर आपको इधर में आपको माइनस में 1 से 5 तक लेना है, इधर आपको 1 से 5 तक प्लस में लेना है बस। उसके बाद देखो एक मान 0 चूँकि 0 आया था तो ये हम लोग यहीं पर रख लिए, और फिर उसके बाद ये आप इस प्रकार से ग्राफ खींच देना। 3.5 3/2 यहाँ पर आया था तो ये यहाँ पे लिख देना। फिर क्या करोगे, दूसरा समीकरण के लिए 0.5 आया था तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, और फिर इधर आया था 0.5 क्या था 5.5 चूँकि 0, तो हम लोग इसको इधर से इधर मिला देंगे। तो ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, x + y बराबर 5 का हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3x बराबर में 2y, ये दूसरा का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मान जो यहाँ पर निकला है 2 मान आया था, x का मान आ जाएगा 2 और y का मान 3। ठीक है, तो इस प्रकार से मान इसका निकल जाएगा, बस इतना ही कर देना आपका मिल जाएगा। बट इन चीज़ से मिला करके अच्छे से आप लोग बनाना, ग्राफ कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर मिलेगा तो आप उसमें अच्छे से बना लेना। चलो तो 12 नंबर का कंप्लीट आंसर होगा। अब है आपका 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आंसर होगा इस प्रकार से, आपको ये बना लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बना लेना है प्यारे बच्चों अच्छे से। पहले हम लोग यहाँ पर बनाए हुए थे, हम यहाँ पर दिखाने के आपको डेमो कर दे रहे, बहुत आसान से इस प्रकार से डब्बा जो है बना लेना आप लोग। यहाँ पर देखो वैसे, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो वैसे बन गया, इतना सा आसान से होगा, बन जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई इसका 6 सेंटीमीटर है, और b बराबर 5 सेंटीमीटर है, l बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है घनाभ कार
घनाभाकार यानी कमले की लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ये दिया गया था। उसके बाद ऊंचाई क्या दिया, B बराबर दिया गया है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कमरे की पुटाई जो ना पोटाई किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई जो ना L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L बराबर माइनस हो जाएगा L गुने B। अब आपको सबका मान बैठा देना है, A B C जो भी मान था 2 होगा, यहाँ पर देखो 4 गुने 5 होगा और यहाँ पर आपका प्लस में 5 गुने 6 और प्लस में हो जाएगा 6 गुने 4, माइनस में हो जाएगा 4 गुने 5। अब सिंपल सा यहाँ पर क्या करोगे प्यारे बच्चों, ये दो वैसे ही रहेगा, 4 जो ना 4 पचे 20 प्लस हो जाएगा 6 पचे 30 और यहाँ पर 6 चौका 24 माइनस में 20 है ना, ये दोनों गुना होगा। तो और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, दो जो पहले से था यहाँ पर ये दोनों जो ये सारा जोड़ने पे 74 हो जाएगा, माइनस में जो 20 था माइनस में 20 रख दोगे। फिर यहाँ पर देखो ये 74 गुना 2 हो जाएगा 148 माइनस 20, तो यहाँ पर 148 में 20 घटेगा तो यहाँ पर 128 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, चूंकि 1 वर्ग मीटर यानी कमरे की पुताई करने के लिए खर्च 10 रुपया है, तो आपको लिख रहा है 128 मीटर स्क्वायर बराबर कुल खर्च। तो कुल खर्च हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 10 और 128 निकला, गुण 128 को गुणा करोगे तो 1280 बार आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन का भी जवाब दिया और इसका एक क्वेश्चन जो बचा उसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके वॉच अच्छे से डाउनलोड करो। इंग्लिश का भी पेपर कुछ ही देर में आ रहा है वीडियो, तो सभी लोग तैयार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।